जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भाकल्याणं दागनगजं भगदाम्बुषाम् उत्तुंगबिनिकुचुकुम्भ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूति। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्तोम हस कप्रेम हसोम होम। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि सभी मनुष्य जानते हैं, हनुमान जी का उपवास करने से, हनुमान जी के दर्शन करने से भूत प्रेत का नाश होता है। इसलिए हर मंगलवार के दिन ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। श्री राम जय राम भी आज के दिन ज्यादा बोलना चाहिए, मंगलवार के दिन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमेशा संकट मोचन श्री महावीर हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। दुखों को दूर करते हैं और मनुष्य में प्रेम स्नेह अनुराग ममता सद्व्यवहार यह भरते हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजन अर्चन मंगलवार के दिन विशेष तौर से करना चाहिए। बाकी हनुमान जी की उपासना जो मनुष्य करता है, रोजाना हनुमान जी के दर्शन करता है सुबह शाम, उस समय पे उस मनुष्य को ऊपरी बाधा नहीं लगती है। दुश्मन ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। यदि सोचता है तो उसका नुकसान होने लगता है, इसलिए दुश्मन उसके ऊपर हमला भी नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी की सेवा करते रहना चाहिए। महीने में एक बार मनुष्य को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। चोले का मतलब होता है हनुमान जी का श्रृंगार। और हर मंगलवार को कुछ न कुछ हनुमान जी को भेंट अवश्य देना चाहिए। अब भेंट देने का मतलब हो गया, नारियल की भेंट हो गई, बूंदी के लड्डू हो गए, या फिर ये कह सकते हैं केले भेंट देना चाहिए। माला ना चढ़ा सके तो एक गुलाब का फूल ही चढ़ा दें उनको। खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मंगलवार के दिन मनुष्य को दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर ये अपन काटते हैं तो उम्र कम होती है। बहुत से मिलिट्री वाले सेना में जो है वो कहते हैं साहब हमें रोजाना दाढ़ी बनाना कंपलसरी है, तो वो दाढ़ी बाल काटते हैं।
नाखून भी काटते हैं, परंतु यह सब उनके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कुछ सैनिक मिलिट्री वाले तो कुछ मिलिट्री वाले सैनिक तो गोलियों से भूने जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, या फिर किसी की जिंदगी में पारिवारिक सुख नहीं होता है। उसका कारण यही होता है कि उनके दाढ़ी बाल काटने से उनका जीवन सुखमय नहीं होता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है, मैं सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं आप लोगों से, कि इस ज्ञान को आपको स्वीकार करना है या नहीं करना है आपके ऊपर निर्भर करता है। इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना यह भी आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि आप पक चुके हो, आप बड़े हो चुके हो। आपको हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु यदि मानोगे तो निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये छोटे छोटे टोटके हैं एक तरीके से। अतः मंगलवार के दिन दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं कटाना चाहिए। और मंगलवार के दिन जैसा मैंने कहा, हनुमान जी जिसको बोलते हैं बजरंगबली बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, उनकी पूजा का विशेष महत्व है। मंगल को यथासंभव मंदिर में हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। उन्हें लाल गुलाब इत्र, बूंदी के लड्डू या लाल पेड़े या गुड़ चने का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात नजर बाधा इन सब से बचाव भी होता है। और हनुमान जी का चोला चढ़ने के बाद जो कटोरी रहती जिसके अंदर सिंदूर रहता है, उस सिंदूर को अपने मस्तक पर लगाने से भी ऊपरी बाधा से बचाव होता है। तो जिसको ऊपरी बाधा लग चुकी है या जिसको ऊपरी बाधा लगने की संभावना ज्यादा होती, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, अमावस्या दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, उन मनुष्यों को हनुमान जी की सेवा करना ही करना चाहिए, ताकि हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आपका दिल दिमाग सही रहे। मंगलवार के व्रत उपवास भी करना चाहिए। इसके उपवास से अच्छे संतान उत्पन्न होती है, बलशाली, साहस और सम्मान में भी वृद्धि होती है। मंगलवार को धरती पुत्र मंगल देव की आराधना भी की जाती है, और मंगल देव की आराधना करने से मुकदमे में जीत होती है, कोर्ट कचहरी में जीत होती है, सरकार के यहां कोई पैसा फंसा तो वो चालू हो जाता है। इसलिए मंगलवार की उपासना करना चाहिए और हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। और जिसके पास भूमि भवन नहीं हो, भूमि भवन की आशा रखता हो, तो उसे भी ताज जिंदगी पूरे परिवार को हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। मंगलवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, बिना नमक का भोजन खाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं भोजन ही मत खाओ, एक दिन आपको सिर्फ फलाहारी रहना चाहिए और नमक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई सा भी नमक। चाहे बहुत से लोग काला नमक यूज करते हैं, सेंधा नमक यूज करते हैं, तो नमक खाना ही नहीं है। तो भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। और यदि किसी का मांगलिक दोष है, चौथे भाव में मंगल बैठा हो, सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, द्वादश भाव में मंगल बैठा हो, तो मांगलिक दोष कहलाता है। तो जिसका मंगल हो, मंगल दोष हो, ऐसे मनुष्य को भी हनुमान जी की सेवा करते रहना चाहिए, मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगलवार के दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन बिल्कुल दिन में नहीं सोना चाहिए। और एक दिन पहले और मंगलवार की रात यदि विवाहित हैं तो सहवास भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के एक दिन पहले यानी सोमवार की रात को सहवास नहीं करना चाहिए, मंगलवार को भी नहीं करना चाहिए। यह उपवास का नियम होता है। इसके पीछे बहुत से साइंटिफिक रीजन भी हैं। इसलिए मंगलवार के दिन आप पूर्णतः सात्विक तौर से रहें,
क्रोध नहीं करें। जिसको क्रोध ज्यादा आता है उसको भी मंगलवार का उपवास करना चाहिए। और मंगलवार के दिन हो सके तो 21, 27, 51, 54 इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ पीपल के वृक्ष के नीचे 4 बत्ती का दीपक लगा करके पढ़ना चाहिए। इससे भी ऊपरी बाधा नहीं लगती है। बाकी आपकी इच्छा, ये सब चीज जो बताई है, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आप इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, आपके विवेक पर निर्भर करेगा। तो ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम, ओम मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रबध्ये। श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो आवेशाय आवेशाय, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम होम नमः। इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप जो आपको अच्छा लगता हो, गुरु से, गुरु मुख से प्राप्त करें। केवल मंत्र की बात मैं करता हूं, मंत्र जो है हमेशा गुरु मुख से गुरु बना करके प्राप्त करना चाहिए। और ऐसे गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो हनुमान जी की पूजन अर्चन करता हो या जिसके यहां पर हनुमान जी का मंदिर हो। बाकी स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक इत्यादि जो भी स्तुतियां हैं हनुमान जी की, वो सब आप खुद पाठ कर सकते, गुरु मुख से लेने की जरूरत नहीं। और एक बार वो यहां पे बता दें कि गुरु को ढूंढा नहीं जाता है, गुरु को ढूंढा नहीं जाता है। गुरु आपके भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार, जब आपका समय आएगा गुरु स्वतः आपको मिल जाएगा। अन्यथा जिंदगी भर गुरु ढूंढते ही रहोगे, क्योंकि आप ये ढूंढोगे कि गुरु में कोई भी दोष नहीं हो। अरे मनुष्य है गुरु, और एक मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक बात है। और साथ ही साथ में जो मनुष्य पैदा हुआ है ग्रह नक्षत्र के अनुसार, उस अपने जिंदगी को अप एंड डाउन्स तो हर एक मनुष्य की जिंदगी में आता है। कभी ऊंच नीच आती ही है। कोई भी व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों पर नहीं बैठ सकता। जैसे सूर्यनारायण भगवान है, वो भी सवेरे उगते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा भी उगता है, वो भी अस्त हो जाता है। दिन और रात होते ही रहते हैं। ऐसे हर मनुष्य के जीवन में भी दिन भी आती है, रात भी आती है, परंतु उसे हनुमान जी की चरण को नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरु है, उसके भी जीवन में अप एंड डाउन अवश्य आएंगे, और आप उसी अप एंड डाउन में अप को नहीं देखोगे, डाउन को देखोगे, क्योंकि आप में दुर्गुण देखने की आदत हो गई है। तो किसी में दुर्गुण मत देखो, गुणों को स्वीकार करो। बाकी आपकी इच्छा। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बहुत से छोटे छोटे सिंपल साधारण से मंत्र हैं। आप 1 घंटा जप तो करो ब्रह्म मुहूर्त में। देखो आपकी परेशानी कैसे छटती है। एक आप दीपक तो प्रज्वलित करो, धीरे धीरे अंधेरा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, उजाला मिलने लगेगा आपको। परंतु दीपक भी जलते जलते एक समय के पश्चात उसकी बत्ती खत्म हो जाएगी, तेल खत्म हो जाएगा, तो दीपक भी बुझ जाएगा, ना वापस अंधेरा आता है। इसीलिए मैं कहता हूं हर मनुष्य के जीवन में उजाला भी आता है और अंधेरा भी आता है, यानी अप भी होता है, डाउन भी होता है। तो आप गुरु में दोष देखोगे, मनुष्य में दोष देखोगे, तो हर मनुष्य में दोष है। उसके दोष की ओर मत जाइए, उसके गुणों की ओर जाइए कि वो क्या कर रहा है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, श्री वाहिनी, क्लेश नाशिनी आपका कल्याण करे।
आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, यश दे, कीर्ति दे। ये आशीर्वाद है। बस आप सही रास्ते पर चलें, जो नियम कानून है उनका पालन करें। हो सके तो धर्म की रक्षा के लिए दान धर्म अवश्य करें, अपने परिवार की रक्षा के लिए दान अवश्य करें, अन्न का दान कर दें, मंदिर निर्माण में सहयोग कर दें। मंदिर निर्माण होता है, ईंट लगती है, रेत लगती है, गिट्टी लगती है, लोहा लगता है, लेबर पेमेंट लगता है। यथाशक्ति यथा योग्य कहीं पे मंदिर बन रहा हो उसमें अपना दान अवश्य दें, ताकि आपको मकान की प्राप्ति हो सके। अब भगवान का मकान बन रहा, उसमें भी यदि आप दान नहीं दोगे तो भगवान आपका मकान कैसे बनाएगा? इसलिए जब भी कहीं मकान मंदिर बन रहा हो, भगवान का मंदिर बन रहा हो, उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।